हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं विशेषण, लास्ट क्लास में हमने देखा था विशेषण और विशेषण के प्रकार, साथ ही जाना था गुणवाचक विशेषण को। आज हम जानेंगे संख्यावाचक विशेषण को। यदि आपने विशेषण के टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लें। प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण के सभी वीडियो अवेलेबल हैं, उसे शुरू से कराया जा रहा है। इस तरह से अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको हिंदी व्याकरण समझने में आसानी होगी। तो आइए जान लेते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या है। संख्यावाचक विशेषण, नाम से ही लग रहा है संख्या। विशेषण तो हम जानते हैं कि एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है। संख्यावाचक में क्या होगा, ये विशेषण, अब जो विशेषण आएगा वाक्य में ऐसा शब्द या जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होगा। संख्या का बोध होगा कि मेरा जो संज्ञा है या सर्वनाम है वो कितना है, कितनी संख्या में है। तो जब इस तरह का बोध कराएगा जो शब्द, वो कहलाएगा संख्यावाचक विशेषण। अर्थात इसे हम सरल भाषा में कह सकते हैं, जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की, ये क्यों हुआ, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। तो अब जो शब्द होगा, विशेषण होगा हमारा, वो बताने का काम कर रहा होगा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का। तो संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताने वाला विशेषण ही क्या कहलाता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे एक, दुगना, प्रथम, 40, 50, सभी, लगभग, कुछ, ये ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं और क्या करते हैं, वो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं मैदान में 40 से 50 लोग खड़े हैं, तो यहाँ पे लोग जो है वो संज्ञा है और यहाँ पे हमने क्या किया है, 40 से 50 लोग कितने खड़े हैं, तो 40 से 50 लोग। मैं कह रही हूँ मेरे कक्षा में 50 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो कितने विद्यार्थी, 50, तो विद्यार्थी की संख्या बता रहा है कितना, 50। तो ये 50, प्रथम, दुगना, चौगुना, द्वितीय, तृतीय, 10 गुना, 100 गुना, हजारों, सैकड़ों, सभी, हरेक, अनेक, ये जो शब्द हैं वो वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं और उस संज्ञा सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित होने का बोध कराते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हमारा संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। आगे हम जान लेते हैं वाक्य के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों सहेली में बड़ा प्रेम है। तो प्रेम तो है सहेली में, मगर किस में, दोनों। तो यहाँ पे जो दोनों है वो सहेली से पहले आया है और इसकी संख्या बताने का काम कर रहा है, इसलिए दोनों जो होगा वो संख्यावाचक विशेषण होगा। वर्ग में 50 विद्यार्थी उपस्थित हैं विद्यार्थी कितने, तो 50। तो विद्यार्थी से पहले यहाँ पे 50 आ रहा है, जो संख्या वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि विद्यार्थी की संख्या बताने का काम कर रहा है। विद्यार्थी क्या है, संज्ञा है। देश का हर एक जवान क्या है, वीर है। तो आप देख सकते हैं जवान से पहले क्या आ गया, हर एक। तो ये भी संख्या को बताने का काम कर रहा है, लेकिन निश्चित रूप से नहीं, परंतु अनिश्चित रूप से बता रहा है। फिर भी ये क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण ही होगा। इस तरह से और भी कई सारे उदाहरण हमारे आसपास हैं, वाक्यों में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इस तरह से कभी भी दिखे तो वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। इसके अलावा संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। संख्यावाचक जो विशेषण है हमारा, उसको 2 वर्गों में बांटा गया है। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो हमारा प्रकार है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा सर्वनाम से पहले जो संख्या आएगी या संख्यावाचक विशेषण आएगा, वो संज्ञा सर्वनाम के निश्चित होने का बोध कराएगा कि उसकी संख्या जो है वो एकदम निश्चित है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्या का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि आप देख सकते हैं 1, 5, 12, तीसरा, 10 गुना, प्रथम, सवा, पौना, ये सब जो भी है शब्द वो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आएंगे और उस संज्ञा सर्वनाम के निश्चित होने का बोध कराएंगे। जैसे कि मैं बोल रही हूँ वह तुमसे 10 गुना अमीर है, तो ये निश्चित होगा कितना गुना अमीर है, 10 गुना। फिर मैं बोल रही हूँ कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो प्रथम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे राष्ट्रपति, मगर कौन, प्रथम। तो ये निश्चित हो गया। तो ये जो पूर्णांक संख्याएं जितनी भी होती हैं, आगे हम जानेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण में किसके अंतर्गत और भी कितने शब्द हैं जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार होते हैं, उसे हम आगे देखेंगे। अभी हम जान लेते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को। अनिश्चित संख्यावाचक नाम से ही है, किसी भी शब्द के आगे अ लग जाता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, नकारात्मक, नहीं।
तो यहाँ भी निश्चित के आगे लग गया अनिश्चित, मतलब जो निश्चित नहीं है। जिस संख्यावाचक विशेषण से निश्चित वस्तु या व्यक्ति या फिर हम कह सकते हैं निश्चित संख्या सर्वनाम का बोध नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसकी बोल सकते हैं जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई, अनेक, सब, बहुत, लगभग, 20, 30, सारे, असंख्य, 2, 3, ये शब्द ऐसे हैं जो किसी भी वाक्य में आते हैं संज्ञा सर्वनाम के पहले, तो ऐसा महसूस होता है या बोध कराते हैं कि वो संख्या जो है वो संज्ञा या सर्वनाम है जो निश्चित नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं तुम्हारे घर बहुत लोग आए हैं, तुम्हारे घर बहुत लोग आए हैं, तो लोग तो आए हैं मगर बहुत कितने, 100, 200, 300, ये निश्चित नहीं है। फिर बोल रहे हैं मैं 20 से 30 लोगों को जानती हूँ, मैं 20 से 30 लोगों को जानती हूँ, तो 20 या 30 निश्चित नहीं है। 20 भी बोल रहे हैं, 30 भी बोल रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं, तो ये निश्चित नहीं है। 20 से 30 निश्चित नहीं है। तो उसी तरह से वह 2-3 घंटे से वहाँ खड़ा है, वह 2-3 घंटे से वहाँ खड़ा है, तो ये भी निश्चित बोध नहीं करा रहा है। 2 घंटा कि 3 घंटा बोल रहे हैं, 2 से 3, तो ये निश्चित नहीं होगा। फिर बोलते हैं हम लोग कि सारे लोग भीड़ लगाए हुए हैं, तो सारे लोग मतलब कितने लोग, 100, 1000, लाख, ये निश्चित नहीं है। तो जब भी ये सब आपको दिखे शब्द किसी भी संज्ञा सर्वनाम से पहले, तो वो उस समय हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण ही, परंतु कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इस तरह से हमने जाना कि संख्यावाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आपको जो कुछ भी आज पढ़ाया गया उससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न दे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप बनाएं और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। धन्यवाद।